हेलो फ्रेंड्स, और अभी मेरा सब काम हो गया है और मतलब कि घर का पूरा काम, क्योंकि 2 दिन से सफाई नहीं होने की वजह से ना आज बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। पोछा लगाने में भी बहुत ज़्यादा, जैसे घर मैंने क्लीन किया था, बिस्तर थोड़ा सा मैंने चेंज किया, आप लोग को दिखा ही है। और वो अलमारी मेरी बहुत ज़्यादा गंदे हो गई थी तो मैं उसको सही की। बाकी तो अभी कुछ नहीं की हूँ, बाकी मैं बहुत कुछ करूँगी। लेकिन उस बीच में नाश्ता बना दी थी इन लोग का, तो इन लोग को नाश्ता करवा दी। और अभी बज रहे हैं 1:30 और मैं चली थोड़ी सी लंच की तैयारी करने। लंच के साथ साथ मैं एक नाश्ता बनाऊंगी शाम को, तो साथ ही साथ उसकी भी तैयारी कर लूँगी, क्योंकि ठंड पड़ रही है तो शाम को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो नाश्ता ऐसा है ना कि नाश्ता और वो आप देखते रहना कि उसको नाश्ता और खाना मैं कैसे कन्वर्ट करती हूँ, मैं क्या हूँ, उसकी भी एक वो है। तो अभी चलते हैं मेथी भिगोऊंगी, मेथी की सब्ज़ी और रोटी बनाऊंगी दोपहर में खाने के लिए। और आज ठंड बहुत ज़्यादा है ना, तो नोज़ पे एकदम रेड हो गया है मेरा। और अभी मेरे ना सॉक्स में तेल भी ये लोग गिरा दिए हैं, तब तक तेल गिर गई है तो फिर उसको धुलने के लिए भी डाल दी। दूसरी सॉक्स मुझे निकालने का मन नहीं कर रहा है। सॉक्स में कोई लगाया नहीं, खुद ही लग गया है। हाँ, लग गया खुद ही। हाँ, तो तनुष कह रहे हैं कि वो खुद ही लग गया है। तो देखिए, खुद ही लग गया, वो तेल खुद ही गिर गई है उसके ऊपर। ठीक है, हाँ, बच्चे बोलते ही रहते हैं। तो अभी देखिए, चलिए मैं की वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। और आज है 30 दिसंबर और भी साल का अंत होने वाला ही है। कुछ ही 2 दिन ही के बाद हम लोग की नए साल का वो हो जाएगा। और मैं इस साल से मैं बहुत कुछ सीख भी रही हूँ और मैं कुछ चीज़ें दोहराना भी नहीं चाहती हूँ। जो दिक्कतें परेशानी या जो भी कुछ है हमारी लाइफ में वो दूर हो जाए, दूर करने की मैं खुद से ही कोशिश करूँगी। क्योंकि अगर मैं खुद की मेहनत, खुद से भरोसा और खुद पर मेहनत ना करूँ ना, तो भगवान भी उसका साथ नहीं दे सकता। तो मैं वो चीज़ें करने चाहूँगी कि जो मुझसे, और मैं अपने आप में भी बहुत अच्छे से इंजॉय करूँगी लाइफ को और इंजॉय करने की कोशिश करूँगी। और इधर मैं बना रही थी आपका फेवरेट नाश्ता जो मेरा था। और मैं नाश्ता बनाने का 2 in 1 काम कर रही हूँ। पहले मैंने रात को ही मटर भिगा दिया था तो उसको सुबह पहले बॉईल करी, तो उधर मेरी सब्ज़ी भी बनने की तैयारी कर रही थी मैं। तो इधर मैंने मटर को भी उबालने के रख दिया, क्योंकि मुझे बनाना था अपना समोसा चाट, जो मैं अभी बता दे रही हूँ आप लोग को बनाने के लिए। लेकिन उसके लिए मैं ना सुबह, जैसे समोसा वगैरह बनाने के लिए सुबह से ही लगना पड़ जाता है। तो आज बहुत दिनों से ये भी कह रहे थे मुझे बनाओ बनाओ, तो कभी कभी मूड ठीक नहीं, फिर मूड ठीक करने के बाद भी नहीं, मन भी नहीं, तबीयत भी ठीक नहीं होती, फिर बेटे की भी तबीयत ख़राब हो गई। तो फिर मुझे लगा कि अब ये साल का तो लास्ट दिन चल रहा है, कम से कम कुछ तो अच्छा होना चाहिए। जब हम अच्छा करेंगे, खुश रहेंगे तभी तो। और बहुत लोगों की बातों का ध्यान ना देना ही सबसे बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि लोग तो हैं तो बहुत ज़्यादा बोलते ही हैं या कुछ करते ही हैं, जिसको मैं बोल भी नहीं सकती। कुछ बातें हैं जो मन में ही रखनी पड़ती है, और रख भी पाती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ अपनी फीलिंग किसी से। तो फिर मैं अभी रख रही हूँ, पचफोड़ा का तड़का डाला और मैंने डाला लहसुन मिर्ची का पेस्ट, हल्दी, नमक और थोड़ा सा मटर, और इसको पकने के लिए मैंने बैठा दी। थोड़ी देर उबलेगा ना तो मटर मेरा पक जाएगा। और वो मैंने आलू का पिट्ठा बनाने के लिए तैयारी की है। इधर मैं प्याज, लहसुन, मिर्चा और जो खड़े मसाले होते हैं, जीरा, मिर्च, लौंग, वो मैं डाल करके पीस दी, ग्राइंड कर दी छोले के लिए। और इधर मैं बना रही थी ना कि आलू मैंने बहुत पहले ही बॉईल करके रखा था। वो आपको पता है, जब आलू का पराठा मैंने बनाया था। तो आजकल फ्रिज में आप 5-6 दिन आराम से आलू बॉईल करके रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। फ्रिज में तो वैसे भी चल जाता है, और इस समय तो और भी डेफिनेटली चल ही जाना है। तो फिर अभी देखिए मैंने पक गया था, थोड़ा बहुत बाकी था। मैंने कहा कि आलू के साथ भुनेगा तो वो और भी सॉफ्ट हो जाएगा। इधर मैं आलू डाल रही हूँ, थोड़ा सा दबा के मैं आलू डाल दे रही हूँ। इससे कारण ना बहुत ही अच्छे से, और इसको भुनने में टाइम लगता है। पहले सौगी हो जाता था लेकिन अब नहीं, कम से कम इसको आधा 15 मिनट तक भुनना पड़ेगा, क्योंकि 15 से 20 मिनट तक कम आँच पे एकदम स्लोली, क्योंकि इसका जो मॉइस्चर हो ना आलू का वो ख़त्म हो जाए। फिर इधर मैंने कुकर में सीटी लगा दी थी तो मटर पक गया था। और अब मैं तेज़पत्ता मिर्चा डाल रही हूँ फटाफट छोले बनाने के लिए, क्योंकि मैंने आलू मेथी की सब्ज़ी थोड़ी सी बनाई है ना, छोले अभी बन जाएगा तो थोड़ा सा छोला लेकर के मैं बना लूँगी। मतलब कि चाट बन के छोले भी खा लूँगी, साथ में एडजस्ट हो जाएगा ये दोपहर का खाना। क्योंकि आज मेरे हस्बैंड घर पे ही हैं, तो मैंने कहा कि चलो आज मैं बना भी देती हूँ। और घर में जब रिलैक्स कोई रहता है ना तो उसको खाने का भी मन करता है बहुत अच्छा। तो मैंने वही सोचा कि चलिए, मेरे बहुत लोगों ने मुझसे कहा ना, मेरे घर वाले, कि तुम आजकल उदास रहती हो, बोलती नहीं हो। लेकिन ये बातें हैं, मुझे समझ में आता है। मैं बहुत उदास, बच्चे के लेकर, तबीयत को लेकर के बहुत ज़्यादा, दीदी ने बोला कि बहुत ज़्यादा वीडियो में लग रहा था तुम्हारे। परेशानियाँ होती हैं, परेशानियाँ बहुत हद तक, परेशानियाँ ना किसी को बताई भी नहीं जा सकती हैं।
तो ये सब चीज़ें होती हैं ना कि बताने का कोई मतलब नहीं रहता है, फिर बताओ के भी उनको भी परेशान करो, फिर अपने को भी, जो अपने हैं वो तो समझ जाते हैं और परेशानी को जानते भी हैं, और लेकिन फिर बता के उनको परेशान करने से कोई मतलब नहीं होता है। देखिए मसाला मैंने वही जनरली सब्जी वाला मसाला भून करके, छोले को मैं सिंपल ऐसे ही बनाती हूँ, मटर के छोले को मुझे वही टेस्टी लगता है। और छोले को इसमें चाट के हिसाब से मैंने बनाया था, तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं डाला, बस मैंने टमाटर की बजाय अमचूर पाउडर डाल दिया था। और इधर मैं आटा गूंद रही हूँ, उधर सब्जी बन चुकी थी मेरी, सब्जी मैंने हटा दी, आलू भुनने को छोड़ दिया है क्योंकि आलू भुनने में आधा घंटा लग जाएगा। और छोले मेरे बन चुके थे, प्रेशराइज़ हो गए थे। फिर देखिए आलू मेथी की सब्ज़ी, थोड़ी सी छोला, और सुबह आलू मटर की घुगनी मैंने बनाया था। और धूप सेक के ना हम लोग थोड़ा सा इंजॉय कर रहे थे खाना, क्योंकि मेरा 80% चीज़ें हो गई थी, लेकिन अभी कुछ चीज़ें मुझे बाकी थी जो मुझे किचन में करना था। और आज से मैंने अपने आप से ये वीडियो बनाते बनाते ही मैंने ये सोचा है कि मैं अपने आप को थोड़ा सा बदलूँगी, थोड़ा सा खुश रहने की कोशिश करूँगी। खुश तो मैं रहती हूँ, लेकिन कभी कभी टेंशन ऐसी हो जाती है ना ज़िंदगी में। बहुत लोग को लगता है कि मैं बेवजह टेंशन या बेवजह कुछ करती हूँ, वो मेरे अंदर का कुछ है जो मैं बहुत अजीब सा हो जाता है। कभी कभी मन होता है कि किसी से बहुत कुछ बोलूँ, लेकिन नहीं बोल सकती, वो चीज़ें नहीं बोल पाती हूँ, तो ऐसे लगता है। चलिए, ये सब बातें करना बुरा अच्छा नहीं लगता है, हर समय कोई बातें बोलना। तो मैंने बहुत अच्छी सी रेसिपी आप लोगों को शेयर की है, प्लीज़ ज़रूर ट्राई करना। और अभी मैं पूरी कंप्लीट बताऊंगी, क्योंकि मैं इसका जो वर्जन है ना, मैं बहुत अजीब सा बनाऊंगी। तो अभी मैं आ गई थी समोसे के लिए आलू अपना। देखिए इधर मेरा बेटा दवा डाल दिया था उसके अंदर, तो मैंने अजवाइन और कलौजी होती है ना वो, और नमक थोड़ा सा डाल करके, मैन डाल करके मैं सख्त आटा गूंद दूँगी, एकदम ही सख्त। और मैन आप वैसे ही जानते हो कि जैसे मुट्ठी बंद हो जाए वैसा मैन चाहिए। खाने का मेरा भी मन था, क्योंकि मुझे यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ये समोसे वगैरह नहीं मिल पाते हैं, यहाँ पे सुबह मिलते हैं, और हम लोग यूपी के हैं तो सुबह में हम लोग को खाने की आदत नहीं है, शाम को चाय के साथ चाहिए, और बनाने का मन नहीं करता। अब 4 समोसे के लिए कौन बनाए, इतना मेहनत करे। फिर मैं आज करती, तो इन्होंने कहा श्वेता समोसा चाट बना देना, तो मैंने कहा कि चलो भाई आपकी भी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो मैंने आज कहा, तो ये कहे कि रात को खाना मत बनाना, वही क्योंकि 2 चीज़ बनता है ना तो अजीब हो जाता है। तो फिर कह रही 2 समोसा दोपहर में शाम के नाश्ते में हो जाएगा। हम कहे वेरी गुड, तो हमारा हो जाएगा आज समोसा चाट डिनर में, और प्लस समोसे हो जाएंगे अपने रात शाम के स्नैक्स में। आलू भी देखिए एकदम भुन गया था, मॉइस्चर एकदम हट गया था। फिर ये शाम का टाइम हो गया था, बीच में मैं थोड़ी सी लेटी, कपड़ा प्रेस की थोड़ा सा, और थोड़ा सा लेटी, क्योंकि 3, 4, साढ़े 3 हो ही चुका था। तो ये बज रहे थे 5, और समोसा भुनने में भी टाइम, तलने में भी टाइम लगता है। अच्छे समोसे तलने में ना कम से कम आपको आधा घंटा लग ही जाएगा। तो इधर मैंने देखिए आलू, मतलब कि जो मैदा लिया था ना, उसको लंबा थोड़ा सा तल दिया है, और इसमें मूंगफली मैं डालूंगी, क्योंकि मुझे मूंगफली वाला जो समोसा होता है ना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पे मूंगफली तल रही हूँ, और तेल में कढ़ाई में डाली दी थी, ऊपर ही मैं रखूँगी, अंदर नहीं लगाऊंगी, क्योंकि उसमें थोड़ा थोड़ा जितना आपको डालना हो ना किसी में डाल दीजिए। तो मैं अभी यहाँ समोसे तल रही हूँ, समोसे तलने को बैठा दूँगी, और फिर मैं चली जाऊँगी दूध लेने। मैं इनसे कहा कि क्योंकि समोसा एकदम लो फ्लेम पे मैं पकाऊँगी, क्योंकि मैं बहुत बार जब बचपन में गई हूँ ना समोसा लेने, तो समोसा लेकर आती थी, तो वहाँ हलवाई सब बहुत सीम आँच पे तलते थे समोसे। तो मुझे याद है कि तब से मैं हमेशा, और तब से मैंने देखा भी, तो बहुत सीम आँच पे समोसे तले जाते हैं, जिसके कारण वो अंदर तक क्रिस्पी और कुरकुरे बने रहते हैं। तो वाकई में ये समोसा मेरा बहुत ही टेस्टी बना था, और रेसिपी मैंने आपको एकदम शेयर की है बहुत बार, इस बार भी मैंने शेयर ही किया था ये रेसिपी, क्योंकि दिन भर मेरा इस समोसा चाट बनाने में ही लग गया। और ये देखिए बन के एकदम रेडी हो रहा था, तब भी अभी 15-20 मिनट मेरा बाकी था। तो इधर मैं दूध का पैकेट भी खोल दी थी वो भी, और चाय भी बना रही थी, और इधर समोसा चाट ही हम लोग समोसा ये भी खाएंगे, तो 2 समोसा इनफ हो जाएगा, क्योंकि अभी बज रहे थे 5:30 या 5:45 के आसपास। ठंड के दिनों में ना तो अंधेरा जैसा हो जाता है घर भी। अभी देखिए क्रिस्पी भी था एकदम, और मेरे बेटे को ये जगाने बैठ गए, और मैं आ गई। इनको जगा रहे थे तनुश्री को, क्योंकि वो ना सो रहा था बहुत ज़्यादा, तो उसको सोने के समय के बाद उसको कुछ खाने की इच्छा ही नहीं होती है। और लेकिन पापा रहते हैं तो इनके पापा कुछ ना कुछ इसको खिला ही देते हैं। तो वो अपना देखिए अब समोसा खा भी रहा था, तो कह रहे थे आधा ही चलो खा लो, टेस्ट पता चलेगा। उसके बाद मैं आ गई, मतलब कि चाय हो गया, सब कुछ हो गया, तो फिर मैं आ गई दूध बैठा करके, मैं आ गई थी बेटे को पढ़ाने। कम से कम 1 घंटा में, 1 से 1.5 घंटा में बैठाऊँगी। फिर इनका पैंट कुछ सिलने को था, मुझे कपड़े वगैरह, मेरी भी कुर्ती फट गई किनारे से, वो नहीं सिलाई खुल जाती है वो हो गई थी, तो वो मैं उसको भी और इसको भी कर रही थी।
फिर मैं आराम से 8 बजे उठी, इन लोग को दूध दी। दूध देने के बाद मैं समोसा बनाने लगी, क्योंकि आधा घंटा इसको भी ब्रेक चाहिए रखने के लिए थोड़े देर। 1-2 घंटे भी रख सकते हैं, लेकिन अभी मेरे आधा घंटा भी टाइम है मेरे पास। तो मैंने पहले समोसे बनाए। समोसे बनाने के बाद मेरे पास मैदा कुछ बच गया था, तो मैंने सिंपल सा सेवड़ा तल दिया, क्योंकि मुझे आई लव सेवड़ा मुझे चाय के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। तो इनको नहीं मैदा हो जाता तो ये नहीं खाते हो। मैं बनाती भी नहीं हूँ ज़्यादा, बहुत कम बनाती हूँ। आप लोग ब्लॉग में मेरे देखते होंगे। और मैं तो यही सोच रही हूँ, अब मैं एकदम हिम्मत नहीं हारूंगी और ना ही मैं कभी ये सोचूंगी कि मेरा वीडियो नहीं चलेगा या कुछ भी नहीं होगा। मैं कोशिश करती रहूँगी, भगवान जब प्रसन्न हो जाएंगे तब मेरा कुछ ना कुछ हो जाएगा। और आप लोग जितने भी फ्रेंड हो ना, उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू, इसलिए कि आप मेरे साथ रहोगे, सपोर्ट करोगे मुझे, तो वही बहुत है मेरे लिए। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले सेवड़ा तल दूँ। तलने के बाद एक और तेल ज़्यादा डाल दीजिए ना, रिफाइंड, तो बहुत अच्छा होता है घर में, मतलब कि जल्दी जल्दी भुन तल जाता है। तो फिर समोसे के लिए भी तेल थोड़ा सा ज़्यादा ही पड़ता है। तो मैंने इसको तलने के लिए लगा दिया, तल लिया। फिर मैं एक तल दी अपना, फिर सेकंड मैंने घानी तलना शुरू किया, क्योंकि 6 समोसे बहुत थे, मैं 2 की खाऊंगी और ये 3 के खाएंगे, 3 समोसे खाएंगे। फिर मैं एक रख लेती हूँ, बाई चांस किसी का मन कर गया तो वो एक एक्स्ट्रा खा लेगा। इधर मैं समोसे चाट की तैयारी कर रही थी और आज था 30, तो मैंने कहा चलो, और मैं आज और कल भी कुछ बनाऊंगी, तो कल का भी ब्लॉग आप ज़रूर से देखिएगा। ये सेवड़ा भी मेरा अच्छे से तल गया था, तो मैं अभी आ गई थी, समोसे चाट की तैयारी कर ली थी और सब कुछ मैंने रख लिया था। दही में मैंने थोड़ा सा चीनी डाल दिया था, प्याज काट के रख लिया था, मिर्ची काट के रख ली थी, हरी चटनी थी, मीठी चटनी थी, मैंने ये सब रहती है मेरे पास। तो फिर मैंने ऊपर से छोला डाला। थोड़ा छोला पतला आप कर लो तो उसके हिसाब से बहुत अच्छा बनता है छोला। फिर मैंने यहाँ मीठी चटनी डाली, फिर तीखी चटनी डाली, फिर ढेर सारी दही डाली। दही डालने के बाद जो होता है ना, फिर मीठी चटनी और तीखी चटनी मैंने साथ में डाली। और उसके बाद एक रायता मसाला मैंने बना के रखा था, चाट मसाला टाइप का। मैंने उसमें भुना जीरा पाउडर, काला नमक और लाल मिर्ची पाउडर डाला, उसको ऊपर से डाला। थोड़ा सा सेवड़ा डेकोरेशन के लिए डाला, ऊपर से रखा। और ये चाट उन्होंने सच बोला, मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाई, ये बोले कि पहले से बहुत अच्छा बना है श्वेता। इनकी फेवरेट हो गई है ये चाट और हम लोग की भी फेवरेट हो गई है। तो आज था 30 दिसंबर और रात के बज रहे थे 9:30। छोटे छोटे काम में ना दिन कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता है, और सबका मनपसंद करते रहिए ना तो दिन वाकई में कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। और अब हैप्पी होने का कोशिश करूँगी, आप लोग रहोगे ना तो ज़रूर से मैं हैप्पी रहूँगी और कुछ नया करने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप आप सपोर्ट करना। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग से नए ब्लॉग।